दोस्तों और मित्रों, आप सबका अपने YouTube चैनल JBS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि प्रतिबिंब क्या होता है और किस तरह से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। यदि स्टूडेंट आपने मेरे पहले और दूसरे लेक्चर को नहीं देखा है तो आप जरूर से मेरे पहले और दूसरे लेक्चर को देखें, इसके बाद ही आप तीसरे लेक्चर को देखें। तो चलिए मित्र, हम अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। फ्रेंड, आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। तो चलिए हम इसको लिख कर समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम लिखे हैं जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, हम फिगर के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए हमारा है अवतल दर्पण, यहाँ पर कलई कर रहे हैं जैसा कि हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये हमारा है मुख्य अक्ष। अब देखिए, मान लें कोई वस्तु अनंत पे रखी है, अनंत पर रखी है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अब जहाँ पर है वक्रता केंद्र, अब यहाँ पर ध्रुव, ये सब आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या प्रकाश किरण वस्तु से चल रही है और मिल कहाँ रही, यहाँ पर फोकस पर, दर्पण के साथ इस फोकस पर मिल रही है। तो इस बिंदु को, ये जो बिंदु है जहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, इस बिंदु को उस वस्तु का प्रतिबिंब कहेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब क्या होता है। अब देखते हैं प्रतिबिंब कितने टाइप्स के होते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इसे फिर से जरूर डिस्कस करेंगे। और हम देखते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब कितने टाइप्स के होते हैं। प्रतिबिंब के टाइप्स, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। अब देखिए वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। हमने पढ़ा है कि प्रतिबिंब जब दर्पण से परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती है तो उस बिंदु को हम कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। यदि वह वास्तव में मिले तो उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। परावर्तन के पश्चात यदि प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं।
तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि हमारा अवतल दर्पण में प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती है कहाँ पर, किसी बिंदु पर। तो क्या होगा, हमारा अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन एक कंडीशन को छोड़कर। उस कंडीशन को जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें देख लेंगे। और दूसरा क्या है, अगला, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है। और हमारा अगला पॉइंट है आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए फिर हम आभासी प्रतिबिंब को डिस्कस करते हैं। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, परावर्तन के पश्चात यदि प्रकाश किरणें किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलेंगी नहीं लेकिन प्रतीत होंगी, कुछ बिंदु पर मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। हम जानते हैं कि उत्तल दर्पण में प्रकाश किरणें मिलती नहीं लेकिन मिलती हुई प्रतीत होती है, तो क्या होगा, हमारा उत्तल दर्पण से हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। अब अगला पॉइंट है हमारा, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। स्टूडेंट, ये हमारा है प्रतिबिंब की प्रतिबिंब क्या होता है हमने पढ़ा। और प्रतिबिंब कितने टाइप्स के होते हैं, प्रतिबिंब दो टाइप्स के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। और ये आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनता है, कौन से दर्पण से आभासी प्रतिबिंब बनता है, कौन से दर्पण से वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, हमने इसमें डिस्कस किया, आप इसे नोट कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, तो अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या हैं, हमें इस नियम की आगे आवश्यकता पड़ेगी। तो चलिए फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम एकदम आराम से पढ़ेंगे, धीरे से पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या है। पढ़ते हैं, प्रतिबिंब बनने के नियम। पहला पॉइंट हमारा देखते हैं कि क्या है। पहला है मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस जो कर जाती है।
किसमें हमारा है, अवतल दर्पण में। इसमें हमारा उत्तल दर्पण में। चलिए फ्रेंड, हम इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कैसे कराएं। अब हमारा ये देखते हैं, ये हमारा है अवतल दर्पण। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। हम बोले मुख्य अक्ष के समांतर है, हमारा मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण है। दर्पण से परावर्तित हुई कहाँ जाएंगे, हमारा फोकस से। फोकस यहाँ पर हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। यहाँ पर हमारा फूल है। ये प्रतिबिंब का बनने का पहला नियम है। क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण में। अभी हमारा हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पर हो गया वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चल रही हैं और दर्पण से परावर्तन के पश्चात अभी आप देखिए यह फोकस है। आप देख सकते हैं कि यह प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत हुई, निकल नहीं रही है लेकिन प्रतीत हो रही है कि मुख्य फोकस से निकल रही हैं। ये प्रतिबिंब बनने का पहला नियम है, आप इसे नोट कर लें। तो चलिए फ्रेंड, हम अपने दूसरे नियम को देखते हैं। हमारा पहला नियम था, अब इसी का रिवर्स, इसी का उल्टा दूसरा नियम है। चलिए फिर देखते हैं कि हमारा दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है फोकस से चलने वाली या फिर फोकस की ओर आती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। चलिए स्टूडेंट, हम इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। ये हमारा दर्पण हो गया। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर हमारा वक्रता के, यहाँ पर फोकस। अब बोले फोकस से निकलने वाले प्रकाश किरणें, अब यहाँ से फोकस से प्रकाश किरणें निकली दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गए। ये हमारा दूसरा नियम था। पहले नियम का रिवर्स, उल्टा है यह। अब देखते हैं देखिए, बोला गया है कि मुख्य फोकस की और आती प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमारा हो गया दूसरा नियम। आप इसे नोट कर सकते हैं। इन सभी नियमों का हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें आवश्यकता पड़ेगी। चलिए फिर हम देखें और कौन से नियम है।
वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात बिना किसी विचलन के सीधे निकल जाएंगी। इसका कहने का मतलब उसमें किसी प्रकार का विक्षेपण नहीं होगा। देखते हैं फिर फिगर के माध्यम से। यह मान लीजिए हमारा है अवतल दर्पण, हमारा यहाँ वक्रता केंद्र सी, और इससे चलने वाले प्रकाश किरणें बिना किसी विचलन के अब आएंगी, दर्पण परावर्तन के पश्चात सीधे निकल जाएंगे। इसमें किसी प्रकार का विचलन नहीं होगा। ये मान लीजिए सीधे ये बिना किसी विचलन के हमारा सीधे निकल जाएंगे। ये हमारा हो गया तीसरा नियम। अब लास्ट नियम क्या है, अब उसे हम देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि हमारा प्रतिबिंब बनने का लास्ट नियम कौन सा है। हमारा लास्ट नियम यह है कि प्रकाश हमेशा बाएं साइड या फिर लेफ्ट साइड से डाला जाता है। जैसे हम देखे थे हर प्रतिबिंब में देखिए हमारा मुंह कैसा था, हम प्रकाश इस साइड से डाल लेते हैं। हमेशा प्रकाश हम इसी साइड से डालें, ऐसा नहीं कि हम ऐसे बना दिए और प्रकाश को हम इस साइड से डालें, ये हमारा गलत है। प्रकाश हमारा हमेशा लेफ्ट साइड इस साइड से डाला जाएगा। स्टूडेंट, आई होप यह आपको समझ में आया होगा कि हम प्रकाश किस साइड से डालते हैं। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। यार स्टूडेंट, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि अवतल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण से किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। धन्यवाद फ्रेंड।